जय हिंद बच्चों पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था। अब चलो हम इस नए वीडियो में 4th और 5th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस 4th क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, एक्सप्रेस दिस 9999 इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में किया था, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। हम यहाँ लिखेंगे कि लेट x इज़ 0.9 बार। ये 9 के ऊपर एक बार लगाने का मतलब ये है कि ये जो 9 है वही बार बार खुद को रिपीट करेगा। तो मैं बच्चों यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मल्टीप्लाई बाई 10। जैसे ही मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, एक 9 निकल के यहाँ पर आ जाएगा। मैं इसको और ज़्यादा क्लैरिटी से समझाता हूँ। x की वैल्यू थी 0.9999 सो ऑन। जैसे ही मैं 10 मल्टीप्लाई करूँगा, जैसे ही मैं यहाँ पे इंटू 10 करूँगा, ये मुझे पता है कि जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो डेसिमल राइट में भागेगा और कितने स्टेप वो जंप करेगा, जितने यहाँ पर जीरो रहेंगे। जितना जीरो रहेगा बस उतना ही जंप करेगा, न उससे कम न उससे ज़्यादा। तो ये हो गया, एक स्टेप जंप मार रहा है, देखो कहाँ भाग के जा रहा है, ज़्यादा दूर मत जा भाई, इधर ही आ जा। ये आ गया, ये बन गया 9.9999 सो मेनी नाइन्स। अब ज़रा देखो बच्चों कि यहाँ पे मैं 9.99 बार ऐसे लिख दिया। अब तुम्हें पता है ये पहला रहेगा, ये दूसरा रहेगा, एकदम याद हो गया है, दिमाग में बैठ गया है। सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे तो 10x माइनस x क्या हो जाएगा, 9.9 बार माइनस 0.9 बार। 10x माइनस x इज़ वॉट, 9x है ना। 10x माइनस x क्या होगा, 9x। अब यहाँ पे ज़रा देखो, 9.9 बार माइनस 0.9 बार, ये 9 बार है, 9 बार बिकम्स 0। 9 जो है वो नीचे ले लो, ये वैल्यू हो गई वॉट, 9। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों 9 डिवाइडेड बाई 9, ये क्या हुआ, x वैल्यू कितनी आ गई, 1/1। 1/1 बोलो या फिर x इक्वल्स टू 1 बोलो। तो ये जो एक्सप्रेशन है 1/1 का, ये अप्रॉक्सीमेटली 999 जब काफ़ी दूर तक ले जाते हो तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर हो जाता है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन यही बता रहा है कि 0.999 अप टू इन्फिनिटी बिकम्स व्हाट, 1। इट इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू 1। तो इस P बाई Q एक्सप्रेशन में ये क्या बन गया, 1। तो ठीक है बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है, What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits? वो कह रहा है कि जब तुम 1 को 17 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितने डिजिट्स आएंगे। तुम बता दो कि कुछ भी हो, ये डिजिट्स 17 से कम रहेंगे। तो मैक्सिमम कितने डिजिट्स हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 16 डिजिट्स यहाँ पर आएंगे। 16 से कम भी हो सकते हैं लेकिन 16 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं रिपीटिंग ब्लॉक में, उससे कम डिजिट्स होती हैं। तो अगर मैं 17 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिपीटिंग ब्लॉक में ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिजिट होंगे, बस 17 18 कभी नहीं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आप डिवीज़न करके फिर इस आंसर्स को बता दो। तो बच्चों इस डिवीज़न को करने के लिए हमें 17 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, और ये टेबल मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। और अगर हमने टेबल याद किया है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपको टेबल नहीं याद है तो 5 मिनट का टाइम ले लो, 10 मिनट का टाइम ले लो, इस टेबल को खूब अच्छे से याद कर लो, और एक बार याद कर लेने के बाद तब इस डिवीज़न की तरफ आगे बढ़ो। तो देखो यहाँ पर जब हम 17 से डिवाइड करेंगे तो पहला डेसिमल ले लो, और डेसिमल लेते ही यहाँ पर 0 लिखोगे। ये जो 10 है ये अभी भी 17 से छोटा है,
तो डिवीजन के रूल के हिसाब से मुझे एक जीरो यहाँ रख के इसको 100 बनाना है। अब ये जो 100 है इसको बड़े आसानी से तुम 17 से डिवाइड करोगे। नियरेस्ट नंबर कौन सा आ रहा है? 17 5 जा 85। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 17 5 जा 85। हम इसे सॉल्व करेंगे। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1। अब एक जीरो यहाँ ले लो। अब 150 के नज़दीक देखो कौन सा नंबर है। 17 8 जा 136 और 17 9 जा 153। 153 बड़ा हो जाएगा तो नियरेस्ट नंबर कौन आया? 8 136। अब तुम इसे डिवाइड करो। 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1, ये ख़त्म। यहाँ पर फिर एक जीरो ले लो, इसके नज़दीक भी यही 8 आएगा। 136। यहाँ पर जो वैल्यू आई 10 - 6 4, ख़त्म हुआ। ये जीरो ले लो, इसके नज़दीक कौन सा नंबर? 19 2 जा 34। सॉल्व किया 6 आ गया। डेसिमल है तो एक जीरो ले सकते हैं हम। 17 3 जा 51, यह आ गया 9। जीरो ले लो। 90 के नज़दीक जो नंबर जाएगा वो 5 जा होगा। 17 5 जा 85, 5 आ गया। इस 5 को डेसिमल के बाद जीरो ले लो। 17 2 जा 34। 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1। अब यहाँ जीरो ले लो तो इसके नज़दीक जाएगा 17 9 जा 153। 10 में से 3 गया 7, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0। डेसिमल है तो एक जीरो अलाउड है। 17 4 जा 68। 10 में से 8 गया 2 आया, जीरो ले लो। 17 1 जा 17, यहाँ पर 3 आ गया, जीरो ले लो। 17 1 जा 17। 10 में से 7 गया 3, 2 में से 1 गया 1। अब यहाँ जीरो ले लो। 130 के नज़दीक जो जाएगा वो 7 जा होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, और वो आएगा 1 1 9। 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 11। अब जीरो ले लो, मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चों 1 1 0। 110 के नज़दीक जा रहा है शिक्षा, तो शिक्षा मैं लिखता हूँ यहाँ पे 102। यहाँ पर आ गया 8, फिर जीरो ले लो। 17 4 जा 68। 8 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 1, फिर जीरो ले लो। 120 के नज़दीक जा रहा है 7 जा, दैट इज़ 119। 10 में से 9 गया 1, ये ख़त्म। फिर से बच्चों हम उस नंबर पे फिर पहुंच गए जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। फिर अगर हम डेसिमल लिए हैं तो एक जीरो अलाउड है। एक जीरो अप्लाई करके आप यहाँ पर 100 बना लोगे और फिर से डिवीज़न आगे बढ़ जाएगा। मतलब इसके बाद फिर से तुम्हें यही नंबर, यही ब्लॉक फिर से रिपीट होता हुआ दिखेगा। तो ये जो रिपीटिंग ब्लॉक है यहाँ से स्टार्ट फिर से हो जाएगा 0 5 8 8 2 3 5 सो ऑन आगे जाएगा। इसमें कितने डिजिट्स हैं ज़रा हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। सो टोटल रिपीटिंग ब्लॉक में जो डिजिट्स हो सकते थे मैक्सिमम कितने हो सकते थे? 16, और यहाँ पर हमें वो मिल गए टोटल 16 डिजिट्स। सो होप बच्चों इस डिवीज़न को आपने एंजॉय किया है। हाँ जी सर, दिमाग का एकदम भजिया पाव बन गया। कोई बात नहीं बच्चों, दिस इज़ मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स का अपना जॉय है।
और अब हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। चलो तब तक पढ़ते रहो और आओ एक साथ हम कहें भारत माता की जय।